देखो, इंसान लॉयल भी उसके साथ रहता है जहाँ पर देखता है कि नहीं, इसके सामने मेरी बेईमानी नहीं चलेगी, वहाँ पर इंसान लॉयल रहता है। अगर उसको पता है कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ मालूम चलेगा ही नहीं, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो लॉयल क्यों रहेगा भैया? सोचने वाली बात है। सोचो, कोई भी व्यक्ति लॉयल तब रहता है जब उसको लगता है कि नहीं यार, इसके साथ मैं डिसलॉयल नहीं हो सकता, इसके सामने मेरी बेईमानियां नहीं चलेगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लेगा। और एक है जिसको लगता है कि यार ये तो इतना बेवकूफ़ है, इसको कोई मालूम पड़ती नहीं है, हम तो यार अपने हिसाब से जिएंगे। आप सोचो आपको क्या बनना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही सबके ऊपर बैठ के डाउट करना, शंकाएं करनी है, नहीं, एटलीस्ट एक दिमाग खुला रखना है। एक बोले इमोशनल बेवकूफ़ की तरह नहीं रहना है कि अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ी। नहीं भैया, आपको मालूम नहीं पड़ी ऐसा नहीं है, आप बस वो पोर्ट्रेल करते करते निकल गए अच्छे इंसान का। यहाँ तो हो सकता है आपका भी कुछ अलग ही मोटिव चल रहा है। कॉम्प्लेक्स है, बट समझना चाहो तो बहुत सिंपल है। यार एसेंशियली ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कभी भी गलती करे ही ना, राइट? जिससे कोई गलती ना होती हो। गलती हर किसी से होती है, राइट? लेकिन मुझे खास तौर पे ऐसे लोगों से बहुत ही इरिटेशन होती है जो खुद की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना ले। इस तरह के लोगों को मैं ज़्यादातर एक टाइटल देता हूँ, इमोशनल बेचारे लोग। यहाँ तो वो अपने हालातों पे डाल देंगे कि अरे मेरे हालात ऐसे थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ये तरीका नहीं है। दूसरा, यहाँ तो आपको एक और एक्सक्यूज मिल जाएगा कि यार मेरी ये मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, चलो मानते हैं मजबूरी थी, उसके बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने जो कुछ भी किया तो आपने ही है, ठीक है। सो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या फिर ज़िंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि नहीं यार मैं तो अभी भी मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ता है। रहना तो है तुम्हारे साथ लेकिन मजबूर हूँ यार, नहीं रह पाऊंगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि रहना नहीं चाहता। इसमें कोई दो मीनिंग्स, दो ऑप्शंस, 50 तरह के कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए थे। एसेंशियली देखो होंगे, समझता हूँ मैं सारी चीज़ें, और 50 रीजंस हो सकते हैं जिसको लेकर शायद उसकी जेन्युइन मजबूरी हो भी, ठीक है, मानते हैं। बट किस तरीके से उस चीज़ को कन्वे करते हो आपकी, नहीं ठीक है यार ये चीज़ चल रही है, ये मान लेते कि चलो मेरी कोई मजबूरी है, राइट? अब मजबूरी मेरे लिए है ना। अगर मैं किसी के साथ, कोई मेरा पार्टनर है, चलो बिजनेस पार्टनर है, अगर मैं उसको मेरी मजबूरियों का रोना गाऊंगा तो क्या वो एंटरटेन करेगा? तो ये चीज़ रिलेशनशिप्स में बहुत इजीली की जाती है लोगों के लिए, इसीलिए वो एंड में कंफ्यूज रहते हैं लोग। जितने भी लोग अपने क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन शेयर करते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है। मतलब मैं जिन लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, मुझे क्या करना है वो समझ नहीं आएगा ना। यूँ मान लेते हैं कि अगर चलो मैंने किसी के साथ शेयर किया कुछ कि यार देखो मेरी ये मजबूरी है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो बोलेगा कि मुझे क्या करना है, मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे क्या करना है बताएंगे आप? वो बोलेगा यार तुम्हें जो करना है वो तो तुम सोचो ना, मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूँ, मैं तो हालातों का मारा हूँ, इमोशनल बेचारा हूँ। तो ये चीज़ ना आपको एंटरटेन करनी चाहिए, ना ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर कुछ कहता है कि जेन्युइनली शेयर करता है, एक बार के लिए ठीक है, 2 बार के लिए ठीक है। अगर वो रिपीटेड पैटर्न्स है कि हर बार अपनी मजबूरियों का टाइटल देकर 50 तरह की गलतियां करे और फिर उसको जस्टिफाई करे मजबूरी देकर, कहीं ना कहीं ये आ जाता है ना कि दुनिया के सेंटर में इस तरह के लोगों को भी नार्सिसिस्ट कहा जाता है। नार्सिसिस्ट सिर्फ वो नहीं है, आपने सुना होगा ना डेफिनेशन नार्सिसिज्म का कि नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। कई सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू डील विथ नार्सिसिस्टिक पर्सन इन रिलेशनशिप। भैया नार्सिसिस्टिक और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उसकी भी। नार्सिसिस्ट सिर्फ वो नहीं है जो मैं आई मी एंड माई सेल्फ वाला है कि नहीं मेरी बात मेरी बात। जो आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट तो यार ऐसे होंगे ना जो जो रूड होते हैं, जो थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़े से एरोगेंट होते हैं, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स और 50 हैं उसकी, एक नहीं है सिर्फ। सरफेस लेवल पे उसको जस्टिफाई मत करो, ये सोचो कि हाँ इस तरह का व्यक्ति को भी तो हम नार्सिसिस्ट ही कहेंगे ना, कि जिसको खुद की चीज़ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। उसके खुद के इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से
अगर किसी और को वो नुकसान फेस करना पड़े, इस इंसान को आप क्या कहोगे जो सिर्फ खुद की चीज़ देखता है? चाहे उसका बोलना चालना बहुत ही बढ़िया है, चाहे इसका बात करने का ढंग इतना प्यारा, काइंड, मासूम है कि आपको दया आ जाती है इसके ऊपर, लेकिन दया कैसे खाओगे? आपको इसके ऊपर दया आती है कि यार इसकी तो मजबूरी है, चला लेते हैं। चलो ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद रिपीटेड पैटर्न्स हो और वो अपनी मजबूरी का बिल फाड़ के 50 तरह की बेवकूफ़ियाँ करता है। उसको खुद को पता है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं उसको नहीं पता है, वो खुद को पता होती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? इमोशनल बेचारे ही कहोगे ना, और क्या कहोगे? सबसे पहले इस तरह के लोगों को समझने के लिए, डील करने के लिए आपको खुद इन इमोशंस के भावनाओं में से ये जो बह रहे हैं, हमको थोड़ा सा रोकना पड़ता है उस चीज़ को कि रोक के थोड़ा समझ भाई, इतना बहना अच्छा नहीं है। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी पे डाउट करे जाओ, हर किसी को क्वेश्चन करे जाओ, हर किसी को इंटरोगेशन करे जाओ, हर किसी को आप सवाल करो, किसी की मजबूरी नहीं समझो, बिल्कुल अनकाइंड हो जाओ। ऐसा बिल्कुल मोटिव नहीं है मेरा, मैं खुद भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। बट आप सिर्फ एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चले जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ यार, मैं तो ऐसा ही हूँ। आप भोले नहीं हो, कोई भी आज की दुनिया में भोला नहीं है, इतना भोला नहीं है जिसको पता नहीं चलता कि यार इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। मैं नहीं मानता कि कोई भी इतना भोला है। कुछ ना कुछ हर कोई खुद का फायदा देखता है भैया, हर कोई खुद का ही फायदा देखता है। ये चीज़ तो आपको समझ जानी पड़ेगी। आप बोलो कि नहीं मैं तो बहुत सेल्फलेस हूँ, नहीं मानता मैं। कैसे हो सकते हो सेल्फलेस? कैसे हो गए सेल्फलेस? चलो बताओ, आप मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ, मैं आपका एक सेल्फिश मोटिव बता दूंगा। देखो, सेल्फिश होना बुरी बात नहीं, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए सेल्फिश। तो समझो ना कि जो आपके साथ है, जो आपको मजबूरियां बता रहा है, वो किस तरीके से नार्सिसिज्म पोर्ट्रे कर रहा है अपना। दया खाओ, प्यार करो अपने हिसाब से। आपको लग रहा है कि मेरे लिए कन्वीनियंट है, मुझे कोई बहुत बड़े नुकसान नहीं हो रहे हैं, ठीक है कर लो, खाओ दया उसके ऊपर, लेकिन दया की नज़र से, फिर प्यार व्यार के सैक्रिफाइसेस की नज़र से नहीं कि नहीं यार ये तो प्यार तो सच्चा है ना इसका। अगर प्यार सच्चा होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, मजबूरियां नहीं दिखाता ना। कितने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है इसके। अब ये ऐसा नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं है कि ये एक डेफिनेशन सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, नहीं। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जिनकी शायद मजबूरियां होंगी, उसको भी आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि 1 बार 2 बार ठीक है। रिपीटेड पैटर्न्स हैं ये, बहुत ही रेपिटेटिव है इस तरह की हरकतें इनकी, कि हर एक जगह पे उनको बस एक्सक्यूज मिल जाते हैं, या तो अपने फीलिंग्स के कि नहीं मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ यार, मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, मेरा कोई दुनिया में नहीं है यार, मुझे इस वजह से मुझे करना पड़ता है, मैं बहुत यार भोला हूँ, मैं किसी को समझ नहीं पाता यार। कैसे हो सकता है कोई इतना भोला? इतना तो भोला कोई नहीं है आज की दुनिया में। मुझे ये कुछ बातें जो है ना, मुझे पता नहीं हजम नहीं होती, या फिर शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम है, या फिर पता नहीं। अगर आप में से कुछ लोग हैं इस बात पे अग्री कर रहे हो, समझ पा रहे हो, शायद आपने भी इस तरह के लोगों से मुलाकात की होगी कि यार सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है। सो जितने भी लोग, अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को लेके, तो भैया उनसे गुजारिश करना हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं कि तू मैं करने पे उतर आ जाओ। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपके आसपास के लोग एटलीस्ट, अगर कुछ ढंग के कनेक्शंस हैं, आपके ढंग के रिलेशनशिप्स हैं, तो वो मीनिंगफुल हैं तो बने रहें, इवन स्ट्रांग हो जाए। वो आंखें बंद करके नहीं होंगे कि नहीं मैं तो आंखें बंद कर दूंगा, मुझे नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे सोचना ही नहीं है। सोचो, चीज़ों को रेक्टिफाई करो ढंग से। देखो, इंसान लॉयल भी उसके साथ रहता है जहाँ पर देखता है कि नहीं इसके सामने मेरी बेईमानी नहीं चलेगी, वहाँ पर इंसान लॉयल रहता है। अगर उसको पता है कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ मालूम चलेगा ही नहीं, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो लॉयल क्यों रहेगा भैया? सोचने वाली बात है, सोचो। कोई भी व्यक्ति लॉयल तब रहता है जब उसको लगता है कि नहीं यार इसके साथ मैं डिसलॉयल नहीं हो सकता, इसके सामने मेरी बेईमानियां नहीं चलेगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लेगा। और एक है जिसको लगता है कि यार ये तो इतना बेवकूफ़ है, इसको कुछ मालूम पड़ती नहीं है, हम तो यार अपने हिसाब से जिएंगे। आप सोचो आपको क्या बनना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही सबके ऊपर बैठ के डाउट करना, शंकाएं करनी है, नहीं। एटलीस्ट एक दिमाग खुला रखना है, एक
बोले इमोशनल बेवकूफ़ की तरह नहीं रहना है कि अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ी। नहीं भैया, आपको मालूम नहीं पड़ी ऐसा नहीं है। आप बस वो पोर्ट्रेल करते करते निकल गए अच्छे इंसान का। यहाँ तो हो सकता है आपका भी कुछ अलग ही मोटिव चल रहा है। कॉम्प्लेक्स है बट समझना चाहो तो बहुत सिंपल है। अपने लिए हर कोई सिंप्लीफाई कर दो उस चीज को कि नहीं मेरी कंडीशन ये है, दैट इज इट, पीरियड। मेरी कंडीशन ये है, बस इसके आगे नहीं जा पाऊंगा मैं, इसके आगे नहीं जा पाऊंगा। अब आपको समझना पड़ेगा, ये अगर आपको कहना आ गया पूरी दुनिया आपके साथ लॉयल हो जाएगी भैया। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आपको कहना नहीं आता है, डरते हो ये सब चीजें कहने में। ये सब चीजें कहने से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं कि आई एम रियली सॉरी, तरीका अंदाज डिफरेंट होगा हर किसी का कि यार सॉरी ये चीज नहीं हो पाएगी। फिर देखो आपके आसपास लोग कैसे लॉयल हो जाते हैं, फिर देखो आपके आसपास के लोग जो भी हैं कैसी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अचानक से उनके अंदर, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं उनके। करके देखो तो आइडिया आएगा ना आपको। आप हर चीज में डरे पड़े हैं कि नहीं, किसी का दिल दुख गया तो, किसी का दिल दुखा दिया तो, किसी का दिल दुखा दिया तो। अरे काहे के दिल दुखाओगे यार? अपने हकीकत की बात करने में किसी का दिल दुख रहा है तो अच्छा है ना भाई, दुखने दो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। उसका दिल दुखने दो क्योंकि वो झूठ बोलता है सुबह शाम, तो उसका दिल दुखाने से तुमको डर नहीं लगना चाहिए भाई। इसीलिए बोलो, जो चीज है वैसी की वैसी, 50 तरह की लेयर्स मत लगाओ उसके ऊपर। जिस दिन से आपकी रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी आ जाएगी ना मेरे दोस्त, आपके रिलेशनशिप से स्ट्रांग कोई रिलेशनशिप होगा नहीं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें खुली है। देख ये है, सिंपल है। इसमें कुछ बहुत ही शायरियां करने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। मेक सेंस? 50 तरह की शायरियां कर रहे हैं, फिर कहीं और जाके मजे मार रहे हैं। यहाँ पे शायरियां, वहां मजे मार रहे हैं। फिर कहीं और दिख गया, फिर वहां जाके मजे मार रहे हैं। फिर जहाँ पे शायरी कर रहे हैं वहां आके बोल रहे हैं यार ये तो मेरी है ना मजबूरी थी, मैं तुमको बताना चाहता था, बताना चाहती थी, ये तो मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे कैसे समझ नहीं आया भाई? सिंपल है ना मेरे दोस्त, इसमें कौन सी कॉम्प्लेक्स, कौन सी डिफिकल्ट बात कर रहा हूं मैं? कंफ्यूज क्यों होते हो इन सब चीजों में? बेसिक तो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिन पर हम बात करते हैं। दुनिया भर के लोगों ने आपको कंफ्यूज कर रखा है आइडियलिज्म में। आइडियल ये होना चाहिए, आइडियल ये होना चाहिए। मैं भी कह सकता हूँ कि देखो होना तो ये चाहिए, होना तो वो चाहिए, है नहीं ना, क्या करूं? आपको ये सवाल करने आना चाहिए कि देखो आइडियल ये होना चाहिए, उस आइडियल ये होना चाहिए, लेकिन ये है तो मैं क्या करूं? मैं ये सोच कर नहीं बैठा रहूंगा कि जब यार आइडियल कुछ होगा ना तब उस तरीके से भी नहीं। आज सीख भाई, आज सीख ले मुझे मेरी बात कन्वे कैसे करनी है, वो सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऐसे नहीं चलता। बैठे बैठे फिर थेरेपी लेते रहोगे लोगों से। आपको ग्राउंड लेवल पे डील करना पड़ता है लोगों से। जब आप डील करना सीख जाओगे ना, फिर आपको कोई तरह की परेशानियां नहीं होगी, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। आपके पास क्लैरिटी रहेगी, देखो मैं इन चीज़ों से ऐसे डील करता हूँ, सिंपल है। इसमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ किसी को, ना मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मैं बस पते की बात कर रहा हूँ, जैसी है वैसी की वैसी। इसमें कौन सी कॉम्प्लेक्स बातें आ रही है? खुद को परेशान खुद ही करते हो ना। जो आपको दिख रहा है गलत है। एक आध मौका दे दिया, 2 मौके 3 मौके, फिर एक बार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा बैठकर। पहले तो खुद से कि ये कम्युनिकेशन करने के बाद क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, मैं इन रेपरकशंस को झेल सकता हूँ, डील कर सकता हूँ। इफ यस प्लीज गो हेड, कम्युनिकेट। अंदर अंदर दबा के मत रखो चीजों को। अगर लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, आपको पता चल जाता है कि ये बात जब मैं करूंगा इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। वो चीज कम्युनिकेट करने से पहले ही कुछ टाइम ले लो, प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ ये बात करने पर मुझे पता है कि 50-50 पॉसिबिलिटीज है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हूं भैया। अब हम करेंगे कम्युनिकेट लाइक अ ग्रोन अप, बच्चों की तरह नहीं।
कि ये नहीं, शांति से, ताकि सामने वाला भी फ्रीली खुलकर बात कर पाए। उसके लिए इंटरोगेशन का माहौल नहीं बनाना है हमको कि अभी तो तुम घेर लिया, हमने तुमको सब जगहों से घेर लिया। नहीं, ठीक है यार, कुछ भी है तो बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो सारा का सारा खेल किस डायरेक्शन में जा रहा है? किसी की मजबूरियों में खुद बहने मत लगो। देखो, आपकी हरकतें ये बता रही है मेरे दोस्त, इनको ठीक करो। फिर से आ गए हम जो वीडियो की शुरुआत में जो बात करी हमने, कि आपकी हरकतें जो है वो आपके इंटेंशंस मुझे ठीक से समझा नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है। तो प्लीज़ गुजारिश है, कम्युनिकेट लाइक अ ग्रोन अप, बच्चों की तरह नहीं कि मम्मी मुझे तो भूख लगी, मैंने चॉकलेट खा ली। नहीं, अब आप बड़े हो चुके हो, तो आपको मैच्योरिटी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी गलती की है तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, सिंपल। और अगर सामने वाला भी ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहा है, आप चीज़ें समझना चाहते हो, समझना सुन रहे हो शांति से बैठ के, कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हो कि तुमने तो यूं कर दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं अभी ये करूँगा, वो करूँगा, इतना सारा ड्रामा नहीं कर रहे हो। सामने वाला सारी चीज़ें खोल के बता देगा आपको भी। तो जब सुनो, शांति से सुनना चीज़ें सामने वाले की, फिर सोचो बैठ के कि हाँ तुमने बता दिया, अब मुझे टाइम दो सोचने का, हम बताएंगे कि हमने क्या सोचा है इस बारे में। समझ गए? स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाइसी लगता है मामला, कैसे डील करना है मुझे, बाइबल है आपके लिए, गाइड है। ढंग से सुनो, सोचो, समझो। नहीं समझ में, कड़क बढ़िया अदरक चाय बनाओ, फिर सोचो।